हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज है शुक्रवार, तो अभी मैंने सुबह से ही स्टार्टिंग से वीडियो कर दी है शुरू। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और देखिए हमारे लुधियाना का आज मौसम रात में बिल्कुल ठीक था। बस अभी कुछ ही देर पहले अभी बारिश भी हो रही है, बहुत कम कम हो रही है, जैसे वो किनिया किनिया सी लगती है ना, ऐसी हो रही है नीचे। और ये देखिए मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना लुधियाना में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो फिर अभी देखिए मौसम कितना सुहावना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना तो बनता है कि आपको भी दिखा दूं अपने आज लुधियाना का मौसम कितना होता है, क्योंकि लुधियाना में गर्मी भी बहुत पड़ती है और अगर इधर बारिश होती है तो इधर बारिश भी बहुत पड़ती है। देखना अब कैसे गलियों में ना, अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो गलियों में कैसे पानी खड़ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे आगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आपका वेलकम तो मैंने आज सुबह ही कर दिया था 7 बजे। तो अब मैं कैमरे के सामने आई हूँ, हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से, थोड़ी देरी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा लाइव हो लेती हूँ, तो फिर आपका एक बार से फिर वेलकम हो जाएगा। वेलकम टू माय चैनल नूर देसी ब्लॉग। तो दोस्तों आज जैसे सुबह मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर मौसम लुधियाना में कितनी एकदम से ही काला बादल आ गया था, तो उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया। बस 7:30 बजे तक मौसम एकदम क्लियर हो गया। इतनी तेज़ धूप, वही हाल गर्मी, पूरा दिन आज इतनी गर्मी पड़ी कि पूछिए मत। तो फिर अभी हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, तो फिर अभी जैसे ही शाम हुई, जैसे 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, तो एकदम से हमारे इधर आंधी तूफान, फिर से वही काला बादल आ गया एकदम से। तो फिर बारिश हुई बहुत तेज। तो फिर हस्बैंड जैसे सभी ड्यूटी वाले लोग 7 बजे छुट्टी करके 6 बजे छुट्टी करके आ ही जाते हैं, मगर हस्बैंड को 7 बजे छुट्टी होती है, तो फिर ये 7:30 घर पहुंच जाते हैं। तो फिर ये घर पहुंचे और बिल्कुल भीग चुके थे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई हमारे इधर। अब बिल्कुल बारिश बंद हो चुकी है, अभी 8 बजे का टाइम हुआ है, तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है। पर थोड़ी सी बारिश से ना ठंडक हो गई है थोड़ी सी, बट ऐसी ठंडक का क्या फ़ायदा, सुबह तक देखना आप वही फिर से हाल हो जाएगा। चलो फिर भी मानसून की थोड़ी सी शुरुआत तो हो ही गई है, नहीं तो हमारे इधर 25-30 के जून के बाद ही, इसके बीच ही आती है मानसून। आज से मानसून की शुरुआत ही कह लीजिए कि हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैंने ना एक और न्यूज़ देखी थी, ऐसे ना जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है बच्चों की शुरू। टीचर्स फ़ोटो वगैरह खींच के बुक्स की बच्चों को घर भेज देते हैं फ़ोन पर कि घर से ही काम करो, टेस्ट घर से ही करो, कि उनको आंसर भेजनी होती है। तो आज एक लड़के की न्यूज़ बता रहे थे, हमारे लुधियाना की ही न्यूज़ है। वो 10 साल का लड़का था और 5th क्लास में पढ़ता था, और वो ना अपने कुछ दिन नानी के घर गया, और वहाँ से जैसे ही आया ना तो उसका काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 2-4-5 दिनों का काम इकट्ठा हो गया होगा। तो फिर घर वालों ने सोचा कि चल कर ले तू अपना काम। तो फिर वो उसको ना घर वाले वहाँ नहीं थे, वो बच्चा एक कमरे में बैठ के ना अपने फ़ोन पर काम लगा हुआ करना, और पता नहीं उसने ना वो डिप्रेस हो गया, वो सारा काम ना उसने अपने दिमाग पर एकदम से ना लोड ले लिया, तो बच्चा ना बेहोश हो गया। जब घर वालों ने कुछ देर बाद जाकर देखा कमरे में, तो बच्चा बेहोश पड़ा था। तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। तो डॉक्टर बोले कि इसको तो मरे हुए को आधा घंटा हो गया है। तो डॉक्टर ने उसकी मौत का कारण बताया कि बच्चे की ये ऑनलाइन जो स्टडी है ना, एकदम से ना बच्चे के दिमाग पर बर्डन पड़ गया, क्योंकि वो खुद ही अपने सामने कुछ सॉल्व कर रहा होगा अपने दिमाग से, तो उसका ही बोझ लेकर वो अपने दिमाग में बैठा रहा, तो वही डिप्रेशन की वजह से वो बेहोश हो गया। तो फिर उसकी वहीं पे ना मौत हो गई। सोचिए 10 साल का बच्चा बेचारा। अब ये ऑनलाइन पढ़ाई का नया जो सिस्टम है, तभी कह रहे हैं कि बच्चों को ना अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते भी हो ना, तो बच्चों को खुद पढ़ाया करो, या फिर बच्चे अगर काम करते भी है ना तो उनको बीच बीच में घूमने को दिया करो, कि थोड़ी देर बच्चा बाहर घूम ले, थोड़ी देर बच्चे को ना ब्रेक दिया करो। क्योंकि बच्चा अगर एकदम फ़ोन लेकर बैठता है ना, अपना काम करता है, पेरेंट्स को तो ऐसा है कि बच्चा काम कर रहा है, मगर उस टाइम जो बच्चे का बिल्कुल दिमाग पे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान कर रहा होता है वो फ़ोन। एक तो बच्चे की आँखों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, तो दूसरा बच्चे का दिमाग भी बिल्कुल ना अपनी उसी स्टडी पर लगा होता है। तो प्लीज़ आपसे ये हाथ जोड़कर बेनती है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन काम करवा रहे हो ना, तो प्लीज़ अपना ये ध्यान रखें कि बच्चा हमारा थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने, उसको
छोड़ दे, मतलब जैसे एक कमरे में ना थोड़ी देर उसको बाहर घुमा ले, थोड़ा ऐसे राउंड वगैरह लगा ले, तो उसका दिमाग ना दूसरे पासे चला जाएगा। कुछ देर बाद आप फिर बिठा दिया करो, ऐसे आप कीजिए। तो ऐसे ना अपने बच्चों का प्लीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो नवाई रूल है, पता नहीं ये 2020 तो ऐसे ही जाएगा सारा। मैंने तो ये पूरी ही उम्मीद मतलब लगाई हुई है कि 2020 ना, मेरे भी अभी 2 बेटियां हैं, ये छोटे वाली है इसको तो मैं करवा देती हूँ, बड़े वाली को मैं काम अब नहीं करवाती हूँ, क्योंकि उसका ना एक तो उसकी आंखों पर फर्क पड़ने लग गया था, वो ऐसे करती थी ना अपना काम, तो मैं उसको अब नहीं करवाती हूँ। चलो यही हो जाएगा कि हमारे बच्चे का 1 साल खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर सरकार 10th वालों को बिना पढ़े ऐसे लॉकडाउन के चलते, इस महामारी के कोरोना के चलते पास कर देती है, तो फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कुछ ना कुछ तो सोचेगी ही। इसलिए आप फ्यूचर का सोचकर अभी बच्चों का प्रेजेंट खराब मत कीजिए, अपने बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाइए, क्योंकि फ़ोन की वजह से उनको बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। दोस्तों जैसे मेरी बेटी को ना टीचर्स मतलब बुक का पेज भेज देते हैं, तो फिर हिंदी की एक पोएम है, तो फिर मैंने उसको लर्न करवाई थी, तो ये आज बोल रही थी कि मम्मा मैं भी आज आपके सामने वीडियो में वो पोएम बोलूँगी, तो ये आपको पोएम सुनाएगी। एक इससे प्लीज़ एक पोएम सुन लीजिए, बोलो। सुबह सुबह धूप न जागे, चिड़ियों की टोली बेबागे, बच्चे जग गए हैं अभी तक धूप नहीं जागे, ठंडी ठंडी सी लगती है, बदली बदली सी लगती है, अंगारों सी थी गर्मी में अब बीनी सी लगती है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये थी मेरी बेटी की थोड़ी सी इसमें क्लिप। और एक और हमारे इधर ना काफ़ी बुरी खबर आई है, हमारे लुधियाने में ना, यहाँ हमारे अभी 2 किलोमीटर के एरिए में ना, जैसे ड्यूटी में जाते हैं ना लोग, तो फिर जाने अनजाने में ना वो कोरोना भी घर लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप बाहर से आएँ, आके पहले सीधा बाथरूम में जाएं और नहाएं, और जो अपने कपड़े सारा दिन में पहने हैं ना उसको धुल कर ही अगले दिन उसको पहने, अगर नहीं तो फिर और डाल लें। क्योंकि इधर जो हमारे एक केस हुआ था ना, उसने अपने एक बंदा आया था ड्यूटी से, तो घर गया, उसने ना जाने अनजाने में ना अपने 11 बंदों को कर दिया घर में, अपने परिवार के 11 मेंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, और जिसमें कि बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। उनको डॉक्टर वगैरह पूछ रहे हैं कि कैसे बाहर क्या हुआ, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि उनको ये कैसे हुआ है, कि कहाँ से आया है, उन्होंने क्या बाहर टच किया। इसलिए आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ना अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर बाहर जाते हो ना तो प्लीज़ सेफ्टी रखिए अपनी, क्योंकि ये उस बंदे के ना, और उसमें 2 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। सोचिए 2 महीने का बच्चा, और उधर तो ना हमारा सारा इलाका मतलब अभी सील ही हुआ है, तो इतनी जैसे ना एकदम से लॉकडाउन खुल रहा है, तो लोगों को ना थोड़ी खुल मिल गई है कि अब तो कोरोना नहीं आएगा। लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ घर पर रहिए, और बाहर भी जाते हैं ना तो आकर प्लीज़ अपना नहाइए अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नूर देसी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। और चलिए अब हम एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।